हाय दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि स्ट्रगल के बारे में, लाइफ का स्ट्रगल के बारे में। हम जो इतना स्ट्रगल करते हैं, क्यों करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका पर्पस क्या है और इसका रिज़ल्ट क्या है। तो इस बारे में मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से। इस अर्थ में जितना भी इंसान है, हर एक इंसान की लाइफ अलग अलग तरीके से बनाया गया है। हर एक इंसान के लाइफ अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करवाया गया है। ये हमारे डिवाइन के द्वारा ही किया गया है। किसी की लाइफ किसी के साथ मैच नहीं होता। हर एक इंसान की लक्ष्य अलग है, हर एक इंसान की चिंता अलग है, हर एक इंसान की जीवन की रूपरेखा अलग है। बिकॉज़ डिवाइन ने डिज़ाइन ऐसी की है। हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है। हर एक इंसान में खूबियाँ है। जो आप में है वो मुझ में नहीं है, जो मुझ में है वो आप में नहीं है। सो किसी से कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। हमेशा खुद की जो भी गुण है, इसीलिए इस चीज़ में हमेशा सैटिस्फाइड होना चाहिए। बिकॉज़ इसी में ही हमारी भलाई है। सो हम जितना स्ट्रगल हमारे लाइफ में आते हैं, क्यों आते हैं? बिकॉज़ गॉड अगर आपको ऊपर, हमें लगता है कि हमारा लाइफ इतना टफ क्यों है। हर एक इंसान को लगता है कि हमसे ज़्यादा स्ट्रगल फेस नहीं किया होगा शायद। हमसे ज़्यादा दुखी शायद कोई नहीं है इस दुनिया में। हमसे ज़्यादा परेशानी कोई नहीं झेला है इस दुनिया में। शायद मेरे जगह वो होता तो क्या न क्या हो जाता। बट ऐसा नहीं है। हर एक इंसान की कहानी अलग है। हर एक इंसान अपने आप में यूनिक है। अगर आप सोचते हो कि आप इस सिचुएशन में हो इसलिए आप खड़े हो, आपकी जगह कोई और होता तो न जाने क्या कर बैठता। बट ऐसा नहीं है। अगर वो सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट किया गया है डिवाइन के द्वारा, तो वो सिचुएशन को झेलने के लिए आपको पावर भी दिया गया है। इसको भी आपको समझना है। तो आप जो सोचते हो कि ये स्ट्रगल क्यों करवाया जाता है, आसानी से कोई भी चीज़ हम क्यों नहीं पा सकते हैं जो हम चाहते हैं, जैसा हम लाइफ चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं, इस तरीके से क्यों नहीं होता है? तो एक्चुअल में गॉड जिसको ऊपर उठाना चाहते हैं, हमेशा उसके लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल देते हैं, ज़्यादा चैलेंजेस ज़्यादा देते हैं। बिकॉज़ आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े हस्तियाँ हैं, किसी की भी लाइफ इतना आसान नहीं था। जिसके लाइफ में सक्सेस जितना ज़्यादा था, ज़्यादा है, उसके लाइफ में स्ट्रगल उतना ज़्यादा था। वो सबसे ज़्यादा झेले हैं। शायद आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे दिन उन्होंने बिताए हैं। अगर आप उनका पास्ट लाइफ पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि उन्होंने क्या झेला था। आपको मोटिवेशन भी मिलेगा बहुत सारा, जो कि आपका सोच में भी नहीं आ सकता है कि हाँ, एक इंसान इस लेवल पर स्ट्रगल कर सकता है। सो आप जो सोचते हो हमारे लाइफ में क्यों इतना स्ट्रगल है, हम क्यों इजीली नहीं अचीव कर पाते, बट अगर कोई चीज़ आपको बिना स्ट्रगल किए ही दे दिया जाए तो फिर क्या करोगे? आप उस चीज़ का वैल्यू नहीं समझ पाओगे, उस चीज़ का आप कदर नहीं करोगे। कोई भी चीज़ आसानी से अगर आपको मिल जाए, उस चीज़ का वैल्यू आप कभी कर ही नहीं पाओगे। और वो कितना कीमती है, आप ये कभी जान नहीं पाओगे। बिकॉज़ आप उस चीज़ को पाने के लिए हार्ड वर्क नहीं किए, मेहनत नहीं किए। आपने नहीं जाना कि उस चीज़ को, वो चीज़ हर एक इंसान में अवेलेबल नहीं है जो आपके पास है। अगर आपने उस चीज़ को पाने से पहले ज़्यादा मेहनत नहीं की होगी, ज़्यादा नकारात्मक चीज़ नहीं देखी होगी, तो आप समझ ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए हमें इतना स्ट्रगल करवाया जाता है। बिकॉज़ आप देखोगे कि जब आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, या फिर कोई भी गॉड अगर आपको चाहते हैं कि आप बहुत कुछ करो, कुछ आगे बढ़ो, तो फिर आपके लाइफ से जो नेगेटिव इंसान भी है उनको भी हटा देंगे।
जो नेगेटिव सिचुएशन है उनको भी हटा देंगे। जो आपको धीरे धीरे लगने लगेगा मैं इतना अकेला क्यों हूँ, मैं इस दुनिया में इतना अकेला क्यों हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं है, ऐसा क्यों है, हर एक इंसान मेरे जैसा नहीं है, आपको ऐसा लगने लगेगा। बट ऐसा नहीं है। अगर आप ज़्यादा अकेला हो इसका मतलब आपको खुद पर वर्कआउट करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल रहा है। इसके लिए आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। आपको उस टाइम को खुद में इन्वेस्ट करना है, खुद के लिए काम में लगाना है। बिकॉज़ ये सबसे प्रीशियस चीज़ है। हर एक इंसान 5 इंसान के बीच बिज़ी रहते हैं, गॉसिप में बिज़ी रहते हैं, तुलना करने में बिज़ी रहते हैं, जेलसी करने में बिज़ी रहते हैं। हमेशा उनका माइंड, बॉडी, सोल हमेशा वो सब चीज़ में बिज़ी रहते हैं, जिस वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाते। वो जो चीज़ अच्छे तरीके से वो कर सकते थे, उस चीज़ को वो जेलसी में, कंपैरिजन में, या फिर किसी की गॉसिप करने में, या फिर किसी की चुगलियाँ करने में, ये सब चीज़ करने में, नेगेटिव चीज़ में वो सब कुछ अपना एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, वो उसका ग्रोथ रुक जाता है। वो अगर किसी चीज़ में उनका क्रिएटिविटी था तो वो चीज़ वो ज़्यादा इन्हेंस नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ वहीं पर रुक जाते हैं और वो नेगेटिविटी का शिकार होते ही जाते हैं। बिकॉज दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेट इन देमसेल्व्स। सो आपको हमेशा, आप खुद क्या कर रहे हो, आप खुद अपने लाइफ को और किस तरीके से बेटर बना सकते हो, आप खुद को किस तरीके से एक बेटर इंसान बना सकते हो, आप कितना कमाते हो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप कितने अच्छे इंसान हो। अगर आपकी नीयत अच्छा है, अगर आपके ईमान सही होगा ना, तो आपका जो विज़न है, आपका जो लक्ष्य है ना, वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा और आप और ज़्यादा अपने लक्ष्य में केंद्रित हो पाओगे। बिकॉज़ ये चीज़ आपका अंदर का आपका जो अंदर का जो आत्मा है वही डिसाइड करता है कि आप कितना दूर जाओगे और किस लेवल पर जाओगे और कहाँ जाओगे और किस लोगों से मिलोगे, और जिन लोगों से मिलोगे क्या वो हाई वाइब्रेशनल पीपल है या लो वाइब्रेशनल पीपल। जिस सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट होगा क्या वो हाई वाइब्रेशन सिचुएशन है या फिर लो वाइब्रेशन। हाई वाइब्रेशन क्या है, जहाँ हमेशा खुशियाँ है, जहाँ हमेशा पॉजिटिविटी है, जहाँ हमेशा आपकी लाइफ की सकारात्मक चीज़ है, जहाँ आप ज़िंदगी में हर एक मुश्किल को आसान बना सकते हो। और लो वाइब्रेशनल चीज़ क्या है, जहाँ आप स्टक हो जाते हो, जो ना आपको ग्रोथ करने देगा ना आपके आसपास के लोगों को ग्रोथ करने देगा। हमेशा एक नेगेटिविटी में ही फंसा हुआ पाएगा खुद को, और उसके आसपास के लोगों भी सेम स्थिति में खुद को पाएंगे। ये सब होता है लो वाइब्रेशनल चीज़। सो always be positive and be in the state of high vibration, because this is the most important thing, and this positive frequency is setting our life. हम जो मतलब ये एक्चुअल में दिस इज़ रिलेटेड ऑल्सो आवर थॉट, कि हम सोचते क्या हैं, हम पॉजिटिव सोचते या नेगेटिव सोचते हैं। हमारा जो सोच है ना, वो सोच ही हमारी लाइफ सेट करते हैं। हमें पहले अपना सोच बदलना चाहिए कि हम खुद के बारे में कितना अच्छा सोचते हैं और खुद को किस तरीके से और एक बेटर इंसान बना सकते हैं। इस चीज़ में हमें सोचना चाहिए, ना कि हम सामने वालों का हमेशा दोष निकालें, सामने वालों के ऊपर ब्लेम थोपे और खुद को हमेशा सही साबित करें। ये क्या होता है, एक वीक इंसान की सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आप दूसरों के ऊपर ब्लेम थोप के आप खुद को निर्दोष साबित करना चाहते हो। ये सब लो वाइब्रेशनल चीज़ है। हमेशा खुद को दूसरों को ब्लेम करने से पहले खुद को देखो कि अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं क्या करती। तो अगर आपको सही ना लगे तो उस इंसान से भी आप ऐसा ना करो, उस इंसान के साथ भी आप जस्टिस करो, बिकॉज़ वही चीज़ लौट के आता है आपका पास। आप जो भेजते हो, आप जो देते हो इस दुनिया में, वही चीज़ आप खुद पाते हो किसी न किसी फॉर्म में।
आपको डिवाइन लौटा देते हैं। तो बस हम एक अच्छा लाइफ जीना चाहते हैं, हम एक अच्छा करियर पाना चाहते हैं, हम एक अच्छा लाइफस्टाइल पाना चाहते हैं। ये आपको बस पाना ही नहीं है, पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ये खोना क्या होता है? खुद में इन्वेस्ट करना, खुद को एक बेस्ट पर्सन बनाना, अपने अच्छे कर्मों को भी इसमें शामिल करना। डेली बेसिस पर आप क्या सोचते हो, आपका सोच भी एक कर्मा है। आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो वही चीज़ आपके पास लौटेंगे। बस हम पाना चाहते हैं, इस बेसिस पर आप नहीं पालोगे। आप जो पाना चाहते हो इसके लिए आप करते क्या हो, आप कैसा इंसान हो, आपका कर्मा कैसा है, आप कौन वाइब्रेशन में, कौन सा स्टेट में हो, आप क्या डिवाइन से अलाइनमेंट में हो, आप क्या हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में हो। हर एक चीज़ मैटर करता है कि आपका लाइफ का फ्यूचर कैसा होगा और आप किन लोगों के साथ अपना लाइफ बिताओगे। तो ये हर एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक भी चीज़ नहीं छूटने वाला है। इस पॉइंट, एक हर एक चीज़, हर एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट से रिलेटेड है। सो हम, अगर हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, अगर बहुत ज़्यादा हमें एक छोटा सा भी चीज़ पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप परेशान ना हो, बिकॉज़ ईश्वर अगर चाहते हैं आपका भला तो आपको इजी लाइफ देने से पहले हमेशा टफ़ लाइफ देते हैं, ताकि ये टफ़ लाइफ झेलने के बाद आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस आ जाए कि आप दूसरों को भी सिखा सको, आप दूसरों के लाइफ को भी बदल सको। आप, हर एक इंसान के लाइफ में जो भी घटना घटते हैं ना, वो एक पर्पसली होता है, ऐसे वैसे ही नहीं होता है। एक पेड़ का पत्ता भी विदाउट एनी परमिशन ऑफ आवर डिवाइन, दे डोंट मूव, ऑलवेज रिमाइंड इट। एक पेड़ का पत्ता भी उनके इशारों के अलावा नहीं हिलता है। हमारे लाइफ में हर एक इंसिडेंट, हमारे लाइफ में हर एक चीज़ हमारी डिवाइन की मर्ज़ी से ही होता है। और वो अगर चाहते हैं कि आप स्ट्रगल करो, आप झेलो, आप सीखो कुछ, आप एक्सपीरियंस करो, तब आप जिस भी लेवल पर होंगे ना, उसका कदर आप खुद भी कर पाओगे और दूसरे लोग भी कर पाएंगे। इजीली अगर आपको कोई चीज़ मिल जाता है ना, उस चीज़ का कदर भी ज़्यादा नहीं रहता, ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, और उसका जो बेस है ना, वो हमेशा हिला हुआ रहता है, मजबूत नहीं होता है। सो ऑलवेज काम रहो, शांत रहो और अपने अंदर पेशेंस लाओ, बिकॉज पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। हमेशा पेशेंस रखो, खुद के साथ धैर्यवान रखो, खुद को धैर्यवान करो, शांत करो। किसी भी टाइम हमेशा मुझे जल्दी चाहिए, मुझे हर एक चीज़ में हरी अप करना, अभी अभी तुरंत अभी, ये जो अभी चीज़ है ना, ये ज़्यादा असर नहीं देता है, ज़्यादा दिन तक इसका असर रहता भी नहीं। जो हो रहा है लेटली हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, इसका मतलब ये परमानेंटली, जो आएगा वो परमानेंटली रहेगा, और जो नहीं आएगा वो आपके लिए था ही नहीं। सो जो इंसान आता है, इसका मतलब क्या है, जो इंसान आता है आपके लाइफ में कुछ जो कि आपके सोल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको आने दे। जो इंसान जाता है आपके लाइफ से, उसको जाने दे, बिकॉज इसका मतलब आपके ग्रोथ के लिए वो बाधा बन रहा है, इसीलिए डिवाइन आपके लाइफ से उन्हें हटा रहे हैं। तो कभी भी दुख ना करिए किसी भी चीज़ के लिए, जो आता है उसे आने दे, जो जाता है उसे जाने दे। इजीली एकदम गो विद द फ्लो के स्टेट में रहो हमेशा, बिकॉज जो आपके लिए सही होगा, परफेक्ट रहेगा, वो आपके साथ परमानेंटली रहेगा, और जो आपके लिए सही नहीं होगा वो किसी न किसी बहाने, कहीं ना कहीं घटना से जुड़ा हुआ किसी मोमेंट में वो आपसे बिछड़ जाएंगे।
तो इसके लिए आपको ना ही गम करना है, ना ही दुख करना है, ना ही कोई गॉसिप करना है, ना ही ब्लेम करना है किसी को। नो नो नो, कुछ भी नहीं। बस हंसते रहना है और गॉड को थैंक्स करना है। हमेशा ग्रेटफुल रहना है कि जो हो रहा है मेरे लाइफ में अच्छे के लिए ही हो रहा है, और इन फ्यूचर जो होगा एवरीथिंग विल बी फॉर माई हाइस्ट गुड। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।